आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग रीजनिंग के क्लॉक चैप्टर का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कोई भी समय दिया गया हो, घड़ी में यदि कोई भी समय दिया गया हो तो आप उसका कोड किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको दिया हो, आप लोग बताएंगे 6:20 पर कौन सा घड़ी की घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच में कोण होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके पास आया होगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो 6 है ये घंटे की सुई को दर्शाता है और ये 20 है ये मिनट की सुई को दर्शाता है। तो क्वेश्चन आपका ये होगा 6:20 पर घड़ी की घंटे की सुई व मिनट की सुई के मध्य कुल कितना कोण होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो देखते हैं, हम लोग देखेंगे 6:20 इसमें दिया गया है, तो इस 6 को दोस्तों ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 20 जो है 20 मिनट घड़ी में किस स्थान पर आएगा। तो हम लोग यहाँ आएंगे तो ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट और ये 20 मिनट, यानी ये किस स्थान पर आएगा, 4 स्थान पर आएगा दोस्तों। तो चौथे स्थान पर लिख देंगे और इसका हम लोग डिफरेंस कर देंगे। इसका डिफरेंस आएगा 2 और इस 2 को, इसके डिफरेंस को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि घड़ी में ये जो 12 कॉलम है, 12 में सबके मध्य 30-30 डिग्री का कोण बनना है, तो इसीलिए इसके डिफरेंस को 30 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 60। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मिनट दिया है मिनट का आधा इसमें जोड़ देंगे। मिनट कितना है दोस्तों, 20 और 20 का आधा कितना हुआ, 10। तो 10 यहाँ पर जोड़ देंगे दोस्तों। तो 10 यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 70 डिग्री का कोण बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि घड़ी में 6:20 पर क्या कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 70 डिग्री का कोण 6:20 में बनेगा। दोस्तों आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा, हम यही सवाल आपको दोबारा समझा दे रहे हैं। दोस्तों एक बार हम रफ करते हैं और फिर अन्य सवाल भी आपको प्रैक्टिस के रूप में हम लोग करा देंगे। क्वेश्चन हमारा था, घड़ी में 6:20 पर घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर ये आवर हैंड है यानी ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम घंटे की सुई के नीचे 6 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे दोस्तों। 20 हमारा घड़ी में किस जगह पर आता है, 1 पर 5 मिनट, 2 पर 10, 3 पर 15 मिनट और 4 पर 20 मिनट। तो 4 लिख लेंगे, 6 - 4 2, और यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई क्यों कराएंगे, हमने आपको रीजन बता दिया कि घड़ी में प्रत्येक खाने में 30 डिग्री का कोण बनता है, जो कि 12 बार बनता है, क्योंकि गोले में संपूर्ण 360 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। तो 2 का 30 से गुणा किया हमने तो यहाँ पर आ गया 60 डिग्री, 2 का 30 से गुणा किया तो यहाँ पर आ गया 60 डिग्री, और यहाँ पर मिनट का आधा जोड़ दिया दोस्तों। तो मिनट था 20, यहाँ पर आधा जोड़ दिया 10, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। तो घड़ी 6:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 70 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी घड़ी में 7:25 पर कितना कोण बनेगा, कितने डिग्री का। 7:25 में घंटे की सुई व मिनट के सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये आवर एंड है यानी ये घंटे की सुई, ये मिनट एंड है यानी ये मिनट की सुई। दोस्तों देखेंगे यहाँ का 7 ये यहीं उतारेंगे जस्ट, और ये 5 देखेंगे किस स्थान पर आएगा। तो ये 5, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पर आएगा दोस्तों। तो यहाँ 7 - 5 कर दिया, तो 7 में 5 करेंगे 2, और 2 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, 30 का गुणा करेंगे। तो 30 का गुणा हमने कर दिया, यहाँ पर आ गई वैल्यू 60, और यहाँ पर क्या करेंगे, 60 में जस्ट मिनट का आधा जोड़ेंगे। मिनट हमारे पास 25 है, 25 का आधा जोड़ देंगे 12.5 डिग्री। तो दोस्तों 60 में जो हम लोग 12.5 डिग्री जोड़ेंगे तो 72.5 डिग्री का कोण दोस्तों यहाँ पर हमारा बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72.5 डिग्री। चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। और हमारा क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, किसी भी घड़ी में 3:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन है 3:40 पर घंटे की सुई व मिनट की सुई के मध्य कितना कोण बनेगा दोस्तों। तो इसको भी हल कर लेते हैं, नॉर्मल सा है। इसमें ये मिनट आवर एंड हो गई, घंटे की सुई 3 दर्शाएगी और 40 मिनट की सुई को दर्शाएगा दोस्तों। हम लोग देखते हैं, 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ माइनस लगाएंगे दोस्तों,
ये जो 40 है दोस्तों, तो 40 को हम क्या करेंगे, 40 अब देखेंगे यहाँ पर कि घड़ी में 40 के स्थान पर आएगा, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 40। तो यहाँ पर 3 में जब हम लोग 8 माइनस करेंगे दोस्तों, तो माइनस का 5 आएगा। तो माइनस का 5 हम लोग नहीं लिखेंगे, ये आगे माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5। अब यहाँ मल्टीप्लाई किसका करेंगे, उसी तरीके से 30 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 150 वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ पर 150 वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, तो अब यहाँ पर हर क्वेश्चन में हम लोग प्लस कर रहे थे, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य जो डिफरेंस हुआ है वो माइनस का आया है, तो इसलिए ऑल ओवर जो हम लोगों ने कोड निकाला है 150, इसमें हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे दोस्तों। अब माइनस क्या करेंगे, मिनट का आधा, तो 40 का आधा क्या होगा दोस्तों, 20। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 डिग्री का कोण बनेगा हमारा 3:40 पर। तो एक क्वेश्चन हमने आपको इस तरीके कराया। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 9:20 पर घड़ी 9:20 पर घंटे की सुई व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। तो ये भी समझते हैं, ये इसको हम लोग देखते हैं, ये घंटे की सुई हुई, ये हुई मिनट की सुई को दर्शाती है। तो 9 को हम लोग 9 लिख लेंगे। 20 देखा है इसमें दोस्तों, 4 नंबर पर आएगा, 9 - 4 इजिकल टू यहाँ पर 5। गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 30 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक खाने में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 150। अब यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव थी, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, 20 में मिनट का आधा करेंगे यानी 10, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 160 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। तो ये 160 डिग्री का कोण हमारा 9:20 पर घड़ी में बनेगा। चलिए दोस्तों, आपसे अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए, अब आप लोग कहेंगे दोस्तों कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, घड़ी में 3:15 पर घंटे की सुई व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो घड़ी में 3:15 का लॉजिक देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगी घंटे की सुई, ये हो जाएगी मिनट की सुई। अब देखते हैं यहाँ पर 3 का 3 उतारा, फिर 15 अगर देखते हैं दोस्तों, तो 1 2 3 में 3 घटाएंगे, 3 नंबर पर आएगा तो 0 आएगा। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 30 का, तो ये भी 0 आएगा। 0 लिखा। अब यहाँ पर 0 डिग्री में क्या जोड़ेंगे, 15 का आधा। 15 का आधा क्या होता है दोस्तों, 7.5 डिग्री। तो जब 7.5 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 7.5 डिग्री आ जाएगा। तो 3:15 पर कितने का कोण होगा, 7.5 डिग्री का कोण होगा दोस्तों। तो इससे हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपसे पूछेगा 1:05 पर कितने डिग्री का कोण होगा दोस्तों, तो हमने ये आवर एंड है, ये मिनट एंड है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर 5 है तो 5 भी 1 नंबर पर आएगा, तो यहाँ पर लिखा 1, तो यहाँ पर 0 × 30, तो यहाँ 0 डिग्री प्लस 5 का आधा दोस्तों क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो 3:15 पर 7.5 डिग्री का कोण बनेगा, 1:05 पर 2.5 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स नोट कर लेते हैं। ये इस तरीके से हम लोगों को इस तरह के सवालों में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1:05 पर दोस्तों कितने डिग्री का कोण बना, 2.5 डिग्री का कोण बना। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा 2:10 पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 2:10 पर 5 डिग्री का कोण बनेगा। 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार 4:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार 5:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार 6:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 15 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार 8:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 20 डिग्री का कोण बनेगा। और इसी प्रकार 9:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 22.5 डिग्री का कोण बनेगा, 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार 10:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 25 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार 11:55 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 27.5 डिग्री का कोण बनेगा। और उसी प्रकार तो दोस्तों ये कोण आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि 1:05 पर 5 का आधा हम लोगों ने 2.5 किया, 10 का आधा 5 किया, 15 का आधा 7.5 किया, 20 का आधा 10 किया, 25 का आधा 12.5, 30 का आधा 15, 35 का आधा 17.5, 40 का आधा 20, 9:45 22.5, 10:50
25 डिग्री, 11, 55, 27.5 डिग्री। तो दोस्तों आशा है आपको आज क्लॉक में मिनट और घंटे और मिनट के बीच जो कोण निकाले वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।